डियर फेलोज़, इस वीडियो में हम 3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिनमें किर्गिज़स्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ताजिकिस्तान है। हम इनके कैपिटल्स, हम इनकी करेंसियाँ, हम इनके जो पार्लियामेंट्स हैं और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जितने भी जो डेटा है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि जो किर्गिज़स्तान है, इसका जो कैपिटल है उसका नाम है बिश्कीक। पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। और इसकी जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है और उसका नाम है सुप्रीम काउंसिल। तो इसकी पार्लियामेंट बाई कैमरल नहीं है बल्कि यूनिकैमरल है और उसका नाम है सुप्रीम काउंसिल। और इसकी जो करेंसी है वो है सोम। इसके अलावा एक और सेंट्रल एशियन कंट्री है उज़्बेकिस्तान, उसकी भी सोम है और इसकी भी सोम है। अब ये भी 1991 में सेपरेट हुआ था यूएसएसआर से, और ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। और इसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि इसके अंदर 2005 के अंदर ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके नतीजे में जो है प्रेसिडेंट आस्कर आकाजेव जो है उसको उतारा गया था। प्रेसिडेंट आस्कर आकाजेव इसको जो है वो अपने ओहदे से हटा दिया गया था। अब हम आते हैं तुर्कमेनिस्तान की तरफ। इसका जो कैपिटल है उसका नाम है अशगाबत और इसकी भी पार्लियामेंट जो है वो यूनिकैमरल है, जिसको मजलिस कहते हैं। और जो है इसकी करेंसी है तुर्कमानिस्तानी मन्नत और इसको टीएमटी से ज़ाहिर करते हैं। मतलब है टी से तुर्कमानिस्तानी और एमटी से मन्नत। और ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है और ये यूएसएसआर से 1991 में अलग हुआ था। अब हम आते हैं ताजिकिस्तान की तरफ। इसका ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान। अब ये हमारा है भी करीबी कंट्री, पाकिस्तान के बिल्कुल जो साथ में है। और इसका कैपिटल है दुशंबे। इसके अंदर बाईकैमरल सिस्टम है और इसकी जो सुप्रीम असम्बली है उसको मजलिस आली कहते हैं। फिर आगे एक नेशनल असम्बली है जिसको मजलिस मिल्ली कहते हैं। और फिर एक है असम्बली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये बाई कैमरल सिस्टम है, जिसके मुकम्मल जो हाउस है उसको हम कहते हैं मजलिस आली। उसके दो पार्ट्स हैं, मजलिस मिल्ली और हाउस ऑफ असम्बली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसकी जो करेंसी है उसको TJS से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि ताजिकिस्तानी सोमोनी। और इसके जो रिवर्स हैं उनमें से फेमस रिवर है ओक्सस रिवर। जो ओक्सस रिवर है इसका पुराना नाम वही आमू दरिया था। ये सेंट्रल एशिया का बड़ा रिवर है। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये ताजिकिस्तान के अंदर जो पामीर की पहाड़ियाँ हैं उनसे शुरू होता है, फिर अफ़गानिस्तान में जाता है, फिर तुर्कमेनिस्तान में जाता है, फिर उज़्बेकिस्तान में जाता है और फिर जो है ये एरल सी के अंदर गिरता है। तो ओरिजिनेट फ्राम पामीर माउंटेन्स ऑफ ताजिकिस्तान एंड एम्प्टीन्स टू एरल सी। एरल सी कैस्पियन सी से अलग है। ये तकरीबन आजकल खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर जो एनवायरनमेंटल हैज़र्ड है उसका असर हुआ है। ये खुश्क हो चुका है क्योंकि लोगों ने इवन के यूएसएसआर के पीरियड में ही तो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ से बहुत सारे रास्ते और डैम बनाए गए थे, जिसके नतीजे में ये सी तकरीबन खुश्क हो चुका है। उसके बाद न्यूरेक डैम है, ये दुनिया का हाईएस्ट डैम है, टालेस्ट डैम है। ये भी ताजिकिस्तान में है और इसकी बुलंदी जो है वो 3 से 335 मीटर है। उसके बाद फरगाना वैली जो है वो इशू चल रहा है ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अंदर। ये भी जब डिवीज़न हुई थी 1991 में, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ उज़्बेक लोग रहते हैं, तो कुछ तुर्कमेनिस्तान के लोग रहते हैं और कुछ ताजिकिस्तान के लोग रहते हैं। और वैसे जो है ना ये वैली जो है ये एग्रीकल्चर के हिसाब से भी बड़ी अहम है। तो फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ एथनिसिटी के लोग हैं और रिसोर्सफुल ये इलाका है। इस वजह से हर तीनों कंट्री, ताजिकिस्तान भी, उज़्बेकिस्तान भी और तुर्कमेनिस्तान भी इसको हासिल करने के लिए जो है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। और ये ताजिकिस्तान स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये भी 1991 में
यूएसएसआर से अलग हुआ था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आखिरी जो उज़्बेकिस्तान है उसको डिस्कस करेंगे।